प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप? आज पवित्र आत्मा की प्रेरणा से एक और संदेश आपके सामने बताना चाहता हूं। आज इस टॉपिक का सवाल है, क्या परमेश्वर होने वाले बातें हमें बताते हैं? फिर से बताऊंगा, क्या परमेश्वर हमारे जीवन में होने वाले बातें बताएंगे, हाँ या नहीं? इस सवाल का जवाब आज इस मैसेज के द्वारा जानेंगे। देखो, इन दिनों में दुनिया बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है। लोग चाहते हैं कि अगले 2 साल में हम क्या करेंगे, अगले 5 साल में क्या करेंगे, हमारे लाइफ में क्या होने वाला है, क्या होगा। इस विषय के बारे में जानने के लिए कई लोग बहुत पैसा खर्चा करते हैं। ज्योतिषियों के पास जाते हैं, भविष्यवक्ताओं के पास जाते हैं, प्रॉफिट्स के पास, और कहते हैं, प्रॉफिट जी हमारे लिए भविष्यवाणी बताइए, एक भविष्यवाणी बताइए, जितना भी पैसा चाहिए मैं आपको दे दूंगी। भविष्यवाणी लेते हैं और सपनों में रहते हैं कि ये कब होगा, ये कब होगा। लेकिन आज मैं आपसे इस मैसेज के द्वारा बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर होने वाले बातों को कैसे बताएंगे, लोग नहीं, परमेश्वर। हालेलुया। देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 28 और 29 में इस तरह लिखा है, तुमने सुना है कि मैं तुमसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आऊँगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है, और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब वहाँ हो जाए तो तुम विश्वास करो। हालेलुया। ये बातें यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं। तुमने सुना है कि मैं तुमसे कहा है, मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास आऊँगा। इसका मतलब प्रभु कहते हैं कि मैं तुमसे अलग हो जाऊँगा, क्रूस की बलिदान के द्वारा मैं अपना जान दूँगा, मैं फिर आपके पास आऊँगा। मतलब मृत्यु को जीतकर पुनरुत्थान के बाद मैं तुम्हारे पास आऊँगा। और ये बातें मैंने तुमसे पहले इसीलिए कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, और होने वाले बातें मैं तुम्हें बताऊंगा। मैंने होने वाले बातें बता दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी बात अपने चेलों से नहीं छुपाई। उन्होंने होने वाली बातें अपने क्रूसीकरण के बारे में, अपने पुनरुत्थान के बारे में पहले ही कहा चुका था, लेकिन चेलों को समझ में नहीं आया। यहाँ हमारे ज़िंदगी में भी परमेश्वर कई बार होने वाले बातें बताते हैं। हाँ जी, मैंने अपने जीवन में देखा है, जब भी मुझे स्वप्न आते हैं, उस स्वप्नों के द्वारा परमेश्वर होने वाले बातें बताते हैं। अगर बच्चों को घर में बीमार होने वाला है, बच्चों को फीवर आएगा, तो परमेश्वर पहले ही बताते हैं कि फीवर आएगा। किसी के घर में गए प्रार्थना करने के लिए, मीटिंग के लिए, उनके घर में अगर कोई दुष्ट आत्मा है तो परमेश्वर दिखाते हैं कि उनके घर में दुष्ट आत्मा है। अगर कोई भी व्यक्ति विश्वास से भटक जाता है तो परमेश्वर कहता है कि ये विश्वास से भटक गया है, ये संसार में मिल गया है, ये पाप के बंधन में है, ये व्यभिचार के बंधन में है। परमेश्वर होने वाले बातें हमें बताते हैं। किससे बताते हैं? जो व्यक्ति परमेश्वर से संगति रखता है, परमेश्वर की बात मानता है, उसे परमेश्वर बताता है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने भी चेलों को बता दिया कि मैं यहाँ से तुमसे अलग हो जाऊँगा, लेकिन फिर तुमसे मिलूँगा। मैं ये बातें तुमसे क्यों बताता हूँ पता है? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बेस्ट फ्रेंड अपने पर्सनल सारी चीज़ें अपने दोस्त से बताता है। अब देखो, बच्चे आपसे, माँ बाप से कुछ बातें छुपाते हैं, लेकिन उनके दोस्तों के पास सारे बातें खोल के बताते हैं। कभी आपने सुना है, आप जब पीटीएम जाते हो, पेरेंट्स मीटिंग को, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, तो बच्चे अपने दोस्त के साथ मिलते हैं, टीचर से मिलते हैं, और टीचर बताती है कि आपका बेटा किससे ज़्यादा बैठता है, किससे दोस्ती करता है, किससे ज़्यादा बातें बोलता है। घर में बच्चे कुछ बातें छुपाते हैं, लेकिन स्कूल में या अपने बेस्ट फ्रेंड्स के पास सारे बातें खोल के बताते हैं। हमारा यीशु मसीह भी हमारा बेस्ट फ्रेंड है। प्रभु यीशु मसीह सारे बातें हमें खोल के बताते हैं, क्योंकि हम उनके दोस्त हैं। हालेलुया। सच्चा मित्र अपने सारी जानकारी अपने दोस्तों से बताता है। यीशु मसीह भी आपके लाइफ में अगले साल क्या होगा, किससे बात करना है, किससे बात नहीं करना है, कौन सही है, कौन गलत है, सारे बातें खोलकर प्रभु यीशु मसीह आपको बताएंगे। हालेलुया। मेरे लाइफ में भी प्रभु मेरा अच्छा दोस्त है। मेरे जीवन में
कोई भी व्यक्ति अगर मेरे दोस्त हो, अगर कोई विश्वासी है, अगर वो गलत रास्ते पे चलते हैं, अगर वो हमारे बारे में बुरा सोचते हैं, तो परमेश्वर हमसे कहता है ये आपकी बुराई सोच रहे हैं, इनसे दूर रहना। परमेश्वर पहले ही चेतावनी देते हैं। परमेश्वर का गुस्सा जब सोदोम और अमोरा पर आने लगा तब परमेश्वर ने अब्राहम से बताया, होने वाली बातें अब्राहम से बताया। देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 18 वचन 16 और 17 में इस तरह लिखा है, फिर वे पुरुष वहाँ से चले और सोदोम की ओर दुष्टि की, और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूँ? यहाँ परमेश्वर ने 3 अतिथियों को भेजा कि अब्राहम को आशीष दे, होने वाली बातें बताने के लिए कि तुम्हारे घर में एक बच्चा पैदा होगा, तुम्हारे बुढ़ापे में परमेश्वर ने तुम्हें आशीष देगा, तुम्हें एक संतान देगा, कहते हुए परमेश्वर ने 3 लोगों को भेजा। उन्होंने बता दिया बातें, और जब वो वहाँ से निकलने लगे तो परमेश्वर ने ऐसा कहा, यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूँ? यह जो मैं करता हूँ क्या अब्राहम से छिपा रखूँ? अब्राहम से सोदोम और अमोरा की विनाश के लिए बताने लगे कि मैं सोदोम और अमोरा को विनाश करने वाला हूँ, सत्यानाश करने वाला हूँ। वहाँ के लोग व्यभिचारी बन गए, वहाँ के लोग लड़ाइयाँ, झूठ, धोखा, गलत काम, मूर्खता, दुष्टता दिखा रहे हैं, तो उस देश को मैं नाश करने वाला हूँ। इस तरह परमेश्वर ने होने वाले बातें अब्राहम से कहा। तो अब्राहम ने क्या किया पता है? अब्राहम ने परमेश्वर से विनती किया, प्रभु अगर वहाँ 50 धर्मी लोग रहे, क्या उस देश को नाश करेंगे? तो परमेश्वर ने कहा 50 लोगों के लिए मैं उनको बचाऊंगा। अगर 40 लोग हैं, अगर 30 लोग हैं, 20 लोग हैं, 10 लोग हैं, इस तरह अब्राहम ने परमेश्वर से ना विनती करने लगा, क्योंकि वहाँ लूत था, उसकी पत्नी थी और उनके बच्चे थे। अब्राहम का भतीजा वहीं था। अपने भतीजे को बचाने के लिए उस गुस्से से, उस विनाश से अब्राहम ने परमेश्वर से मध्यस्थी प्रार्थना किया। हालेलुया! क्या किया? मध्यस्थी प्रार्थना। तो परमेश्वर ने अब्राहम की प्रार्थना सुनकर लूत और उसकी पत्नी और बच्चों को बाहर लेके आकर उस देश पर अपना जलजलाहट, अपना विनाश को लाने लगे। उस देश पर उनका अपना विनाश लाए। देखो, अब्राहम परमेश्वर का सच्चा दोस्त है, इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम से कोई भी बात नहीं छुपाया, लेकिन अब्राहम के वंशावली के बारे में, होने वाली सारे बातों के बारे में पहले ही अब्राहम से कह दिया, अब्राहम मैं तुझे आकाश के तारों के समान बनाऊंगा, रेता के समान बनाऊंगा। तू रेत को गिन नहीं सकता, आकाश की तारों को गिन नहीं सकता, वैसे तेरे संतान को मैं बनाने वाला हूँ, कहते हुए परमेश्वर ने सारी चीज़ें खोल के अब्राहम से बताए हैं। क्या जो परमेश्वर अब्राहम से बोलते हैं आपसे नहीं बोलेंगे? ज़रूर बोलेंगे। बाइबल में एक राजा था, उसका नाम है हिजकिया। हिजकिया जब बीमार पड़ा तो दीवार की ओर मुड़कर रोते हुए प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, जो भी मैंने भले काम किए हैं, न्याय के साथ आपके सामने अच्छी चाल चलन चली है, उन सारे बातों को एक बार याद करो। क्या मैंने आपकी बात नहीं मानी? प्रार्थना करते हुए गिड़गिड़ा कर रोने लगा राजा हिजकिया। यशायाह भविष्यद्वक्ता उस कोठरी में से, पैलेस से बाहर जा रहा था, तो परमेश्वर ने यशायाह से बात किया, तू जाकर राजा हिजकिया से कहना कि मैं उसको और 15 साल की आयु दूंगा और 15 ईयर्स उसकी एज बढ़ाऊंगा। जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही यशायाह जाकर हिजकिया से बताया कि परमेश्वर तुझे 15 साल की आयु देने वाला है। हालेलुया! तो होने वाले बातें परमेश्वर अपने बच्चों से बताएगा जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर से दोस्ती करते हैं और परमेश्वर के मार्ग पे चलते हैं। आपको एक बात बताऊं, आपके घर में छोटे छोटे बातें भी प्रभु बात बोलते हैं। अगर आपको परमेश्वर आने वाले अगले महीने में एक नया गाड़ी देना चाहते हैं, घर देना चाहते हैं, या नौकरी देना चाहते हैं, या आपके बच्चों के विषय में अब्रॉड भेजना चाहते हैं, जो भी आप विनती करते हैं, कुछ बातें आपको बिना मालूम हुए ही परमेश्वर स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा बताते हैं कि मैं ये काम तेरे जीवन में करने वाला हूँ। जो व्यक्ति उस बातों को पहचानता है, नोट करता है, प्रार्थना करके उन बातों पर विश्वास करता है, उनके जीवन में
ये सारे बातें पूरा होंगे। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 33 वचन 3 में एक बात लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। क्या लिखा है? मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। कुछ बातें जो परमेश्वर हमें दिखाते हैं, कुछ दर्शन, कुछ स्वप्न, वो हमें समझ में नहीं आता, अभी इस वक्त पे समझ में नहीं आता, लेकिन थोड़ा समय बीतने के बाद, थोड़ा साल बीतने के बाद धीरे धीरे परमेश्वर अपनी बातें जो आपसे कहा है उस मौके पे, उस परिस्थिति से, उस समय लोगों से, आपसे जो प्रभु ने पहले कहा है वो पूरा करेंगे आपके जीवन में। हालेलुया। यहाँ प्रभु कहते हैं मुझसे प्रार्थना कर। जो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन्हें ही बताते हैं। अगर जो लोग प्रार्थना नहीं करते तो उनको मालूम नहीं होता। देखो, अगर आपके घर में 2 बेटे हैं, क्या 2 बेटे या एक बेटा बेटी है, तो आपके 2 बच्चों में आप किससे ज़्यादा प्यार करते हो? आप कहोगे मैं दोनों से एक ही समान प्यार करूँगा। लेकिन अगर मैं ऐसा पूछूं, दोनों में से किससे ज़्यादा अपने दिल खोल के बताते हो? अगले काम जो भी करना है किससे पहले बोलते हो? तो आप कहेंगे जो बेटा कहना मानता है, जो बेटा सारे काम करता है, हमसे अच्छी तरह से रहता है, हम उसे ज़्यादातर दिल खोल के बात करेंगे। और जो बेटा हमसे बात नहीं करता, हमारी बात नहीं मानता, अपनी मर्ज़ी करता है, सीक्रेट्स रखता है, माँ बाप को कुछ भी बताता नहीं, तो उससे हम ज़्यादा नहीं बोलते दिल खोल के। इसी तरह परमेश्वर भी जो प्रार्थना करता है, जो परमेश्वर से एक संगति में रहता है, उसे परमेश्वर बड़े बड़े बातें, होने वाले बातें बताने वाले हैं। हालेलुया। तो याद रखो, अगर आपके लाइफ में कुछ बातें शादी के विषय में, नौकरी के विषय में, फैमिली के विषय में, अपने करियर के विषय में, सेविकाई के बारे में जो भी जानना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना ज़रूरी है। यही एक सॉल्यूशन है। प्रार्थना के सिवा आप कुछ भी नहीं जान सकते। चाहे आप प्रॉफिट्स के पास, अपोस्तल के पास जाकर पास्टर जी मुझे भविष्यवाणी बोलो 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 कहते हुए आप पूछोगे, शायद वो भी भविष्यवाणी बोले। जब तक उन बातों पर आप विश्वास नहीं करते, जब तक आप परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, जब तक उन बातों को आप मनन नहीं करते, विश्वास नहीं करते, वो आपके लाइफ में पूरा नहीं होता। आज्ञाकारी बनकर ईमानदार रहने वालों को परमेश्वर आशीष देता है। पास्टर जी सर, हम पर बहुत सारे प्रोफेसिस हुए हैं। प्रोफेसिस होने से नहीं होगा, प्रोफेसी को क्लेम करना है, विश्वास के साथ उस प्रोफेसी को पूरा करने के लिए आप अपना काम करना ज़रूरी है। प्रोफेसी पूरा होना है तो प्रार्थना करना है और उसे अपने मुंह से कन्फेस करना है। जो लोग प्रार्थना करते हैं और कन्फेस करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं, उनके लाइफ में वो प्रोफेसी पूरा होगा, ना कि लापरवाही से रहने वालों के जीवन में। एक और वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता अध्याय 25 वचन 14 में इस तरह लिखा है, यहोवा के भेद को वही जानता है जो उससे डरते हैं और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। हालेलुया। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। हालेलुया। देखो, यहोवा का भेद, यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। अगर आपके लाइफ में सीक्रेट्स, ग्रेट थिंग्स, होने वाले बातें पता चलना है आपके लाइफ में, किससे बात करते हैं पता है? जो उनसे डरते हैं। डरना मतलब हाथ पैर कपना है क्या? नहीं। जो प्रभु का बात मानता है, जो प्रभु को अपना पीठ नहीं दिखाता, जो परमेश्वर के दासों का आदर करता है, जो परमेश्वर की दासों की बात मानता है। आज कुछ लोग ऐसे हो गए हैं, परमेश्वर की दास की बात नहीं मानते, लेकिन कहते हैं कि हम प्रभु की आज्ञा मानते हैं। देखो, जब एक परमेश्वर के दास को प्रभु ने आपको दिया है वचन सुनने के लिए, उनके द्वारा शिक्षा लेने के लिए, अगर उनकी बात ही आप नहीं मानते तो परमेश्वर की बात आप कैसे मानोगे? यहाँ परमेश्वर किससे बात करता है पता है? जो लोग उनसे डरते हैं। मुझे कुछ लोग कहते हैं हमारे लाइफ में क्या हो रहा है हमको मालूम नहीं होता, क्यों ऐसा हो रहा है? परमेश्वर को ही मालूम है। क्यों मालूम है परमेश्वर को?
क्यों आपको मालूम नहीं? क्योंकि जो लोग नहीं डरते परमेश्वर से, क्योंकि जो लोग आज्ञा नहीं मानते, जो उनकी वचा पर नहीं चलते, के नियम के अनुसार नहीं चलते, उनसे कभी प्रभु नहीं बात करता। उनका जीवन कैसा होता है, अंधकार हो जाता है। अपने मन में लगता है कि मैं मसीही हूँ, लेकिन पूरा तरफ, चारों तरफ टेंशन, अंधकार, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। अगर आप ऐसे हैं तो अभी इस समय आप पश्चाताप करो, प्रभु मैं ऐसा नहीं रहना चाहता, मेरा जीवन बदलाइए। मैं चाहता हूँ कि हर विषय मेरे लाइफ में जो भी हो आप मुझे बोलना चाहिए। आप अपने सेवकों के द्वारा, वचन के द्वारा, या मेरे लाइफ में मुझसे बातें कीजिए। एली एक याजक था, परमेश्वर के भवन में बुजुर्ग था, लेकिन परमेश्वर ने एली से बात नहीं किया, लेकिन बालक शमूएल जो परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए भवन में आया था, परमेश्वर ने वो छोटे बालक से बात किया। होने वाले बातें, यरूशलेम के बारे में, एली के फैमिली के बारे में, सारे बातें परमेश्वर ने बालक शमूएल से बोला। शमूएल ने सारे बातें अपने दिल में रख लिया। अगले दिन एली ने बोला, परमेश्वर ने क्या कहा है मुझे बता। तो शमूएल ने सारे बातें खोल के बताया कि परमेश्वर तेरे 2 बेटों को युद्ध में जान ले लेगा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बलि में कुछ स्त्रियों से गलत काम व्यभिचार किया, और तूने उनको सही तरह से, सही शिक्षा में अपने बेटों को नहीं पाला। एली के बेटे गलत काम कर रहे थे, व्यभिचार कर रहे थे, गलत रास्ते में थे, तो एली ने उनको अच्छी तरह से समझाया नहीं, सही रास्ते में उनको नहीं चलाया। इसीलिए परमेश्वर ने एली से बात करना छोड़ दिया। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता, परमेश्वर उससे बात नहीं करता। आप प्रभु की बात मानते हैं, तैयारी में रहते हैं, उनको प्रभु आशीष देगा और उनसे बात करेगा। एली लापरवाही से था, एली नेग्लिजेंस से था। हाँ, जो होगा देख लेंगे, हाँ परमेश्वर को मालूम है, हम ऐसे ही रहेंगे, इस तरह लापरवाही में था। जो व्यक्ति लापरवाही में रहता है वो बहुत बड़े डेंजर में है, आईसीयू में है, वो आत्मिक जीवन में गिरा हुआ है, शैतान के कब्जा में है। कभी भी आपके लाइफ में आत्मिक जीवन में लापरवाही नहीं रहना है। जिस व्यक्ति के लाइफ में लापरवाही होता है वो कभी भी परमेश्वर की बातें सीख नहीं पाएगा। परमेश्वर का भय अपने अंदर रखो, भक्ति करो, रोजाना प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, सुबह उठकर प्रार्थना करना सीखो, उपवास प्रार्थना करो, चर्च में होने वाली उपवास प्रार्थना में शामिल हो जाओ। प्रभु के दिए हुए दिनों को ईमानदारी से प्रभु के साथ समय बिताओ, प्रभु आपको आशीष देंगे। हालेलुया। तो इस मैसेज को दोबारा सुनिए, नोट कीजिए वचनों को, प्रार्थना करो, परमेश्वर ज़रूर आपको सारे बातें खोलकर बताएंगे। लेकिन प्रार्थना करना, परमेश्वर से डरना और परमेश्वर की बात मानना, ये 3 बातें बहुत ज़रूरी है, ताकि प्रभु आपको सारी चीज़ें खोल के बताए। हालेलुया। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग इस वचन सुनने के लिए, जो लोग ये वचन सुने हैं, उनके जीवन में होने वाले बातें पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए प्रभु। आपने कहा मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी पवित्र आत्मा तुम पर उंडेलूंगा, होने वाले बातें बताएंगे, मेरे बारे में बताएंगे। तुम्हारे लाइफ में हर एक मुश्किल से बाहर आने के लिए मैं तुम्हें सहायता करूंगा। प्रभु यीशु मसीह, मैं विनती करता हूं, जो लोग इस वचन सुन रहे हैं, जो लोग इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूं। उनके लाइफ में जहां जहां रुकावट है, जहां जहां शैतान ने उनको बांध के रखा है, बीमारियों में, कर्ज़ों में, आत्मिक जीवन में पीछे चले गए हैं, उनके लाइफ में हर जगह अंधकार है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। उनके ऊपर दया कर, उनके गुनाहों, उनके पापों से छुटकारा दे, उनके आत्मिक जीवन को बढ़ा। जैसा आपने अब्राहम से बताया, राजा हिजकिय्याह से बताया, शमूएल से बताया, उसी तरह आज ये प्रार्थना में जुड़े हुए हर एक व्यक्ति से होने वाले बातें बताइए प्रभु। आपने कहा मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझसे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। आज हम प्रार्थना करते हैं, हमारे लाइफ में होने वाले बड़े बड़े बातें हमारे जीवन में बताइए और उसे पूरा कीजिए। जितने लोगों को प्रोफेसिस मिले हैं लेकिन वो प्रोफेसिस पूरे नहीं होते, आज आप सब लोग ये प्रोफेसी जो आपको प्रभु ने दिया है वचन के द्वारा, उस प्रोफेसी को पकड़कर प्रार्थना करो, प्रभु ये मेरे जीवन में पूरा कर। मैं मानता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। इस तरह मेरे साथ जो प्रार्थना में जुड़े हैं उन सभी को ब्लेस कीजिए,
और आशीष दीजिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करता हूँ, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज ये मैसेज प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो। अगर पहली बार वचन सुन रहे हैं तो लॉर्ड्स हाउस मिनिस्ट्री पंजाब ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। और इस सेवकाई में अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम कॉम्पाउंड वॉल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कॉम्पाउंड वॉल बनाना चाहते हैं चर्च में। अगर आपको प्रेरणा है तो इस काम में आप सपोर्ट करें। गूगल मीट हर सोमवार गुरुवार हो रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड है, हमारे साथ फेलोशिप में जुड़ना चाहते हैं तो सोमवार गुरुवार रात 9 से 10 बजे आप जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप करो 7010793191 पर। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।